बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को जी। सफ़ेद दाग हो जाता है। हाँ जी। जिसको भी ये सफ़ेद दाग हो जाता है, वो लड़की हो या लड़का, जी। बेचारा मानसिक परेशानी से जूझने लगता है, जी। क्योंकि वो सफ़ेद दाग कहीं भी जाता है, उसका इलाज समझ में नहीं आता। जी। तो ये सफ़ेद दाग का भी कोई इलाज है आयुर्वेद में? महाराज जी, आयुर्वेद में सफ़ेद दाग का परमानेंट इलाज होता है, लेकिन उसको दवाई, जैसे टीबी वाले पेशेंट को अपनी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे ही सफ़ेद दाग वाले दवाई जो पेशेंट है उनकी दवाई कम से कम 9 महीने खानी होती है। ठीक है, 9 महीने खाएंगे, पर इस बात जी। की गारंटी है कि वो सही होगा? महाराज जी, गारंटी अगर वो हमारे कैंपस में रहते हैं तो गारंटी रहती है, क्योंकि अगर उन्होंने दवाई 4 दिन भी छोड़ दी तो गारंटी नाम की चीज़ नहीं रहती है। लेकिन अगर वो कैंपस में रहते हैं, दवाई प्रॉपर खाते हैं, क्योंकि दवाई खाना ठीक होना, तो गारंटी वहाँ शुरू हो जाती तो है। आयुर्वेद में इसका एक इलाज है? महाराज जी, इलाज है, इसमें खाने की दवाई भी होती है, लगाने की भी होती है, पीने की भी होती है। तो आप लोग दवाई खुद बनाते हैं कि बाजार से खरीदते हैं? महाराज जी, हमारा सारा काम अपने हाथ का होता है और हम बाहर से कुछ भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें बाहर की चीज़ों पर भरोसा नहीं होता। तो आप खुद दवाइयाँ बनाते हो? जी, हमारा एक बैकएंड टीम है, जिसे फैक्ट्री कहते हैं, जिसे फार्मेसी कहते हैं, तो हमारा सारा काम वहाँ से है। आपकी खुद की फैक्ट्री है? जी। दवाइयों की? हाँ जी। तो आपकी दवाई, क्या क्या दवाई है आपके पास? महाराज जी, जैसे आपने सफ़ेद दाग का भी बताया मुझे, ऐसे ही आजकल सिरोसिस बहुत चल रहा है। ये क्या होता है? सिरोसिस ऐसी चीज़ें होती है जो शरीर के ऊपर हल्के हल्के दाने बन जाते हैं, फिर वाइटनेस आती है, खुजाते खुजाते पूरा शरीर ढक जाता है। अच्छा। उसे ना कपड़ा पहना जाता है और ना ही सोया जाता है। मतलब ये स्थिति होती है कि ऊपर से एक मवाद टाइप की चीज़ टपकती रहती है, जैसे राला टाइप, पानी टाइप टपकता पुराने रहता है। जमाने में इसको कोढ़ कहते थे। कोढ़ कहते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कोढ़ में क्या है महाराज जी, मोटी मोटी फुंसियाँ भी हो जाती हैं। इसके अंदर क्या है, मोटी मोटी फुंसियाँ नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी हो जाती हैं। तो वो जो स्थिति होती है वो बड़ी भयानक होती है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास भी है। एक और बीमारी होती है, लोग कहते हैं माता जी निकल आई। जी। तो माता जी निकल आई, ये क्या है? महाराज जी, ये ना शरीर का शोध जिनका नहीं हो पाता है, बुखार आने के बाद ये समस्या अक्सर उन लोगों को आती है। वहाँ पे वो बॉडी के अंदर, चाहे हम आज पुराने ज़माने के हिसाब से फलकन माता बोल दें, मोतिया झाला बोल दें, तो ये उस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र के साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे संजीवनी बट्टी हो गई, त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, इनको देने के साथ धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और वो ठीक हो जाता है पेशेंट, और 1 हफ्ते से ज़्यादा का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। तो वो इलाज आपके पास है? जी महाराज जी, आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई। हम तो आज की डेट में बिना ऑपरेशन के पाइल्स भी ठीक कर रहे हैं। पाइल्स और बवासीर, जो आपने सुना होगा, भगंदर बवासीर, तो हमारे बवासीर की भी दवाई आपके पास है? हमारे पास, हम बिना ऑपरेशन के, या जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हुए ऑपरेशन के बाद भी, हम उनको भी ठीक कर पर रहे हैं। बवासीर में मैंने सुना है कि कुछ दाने वाला बवासीर भी होता है। हाँ, उसको हेमरेज, मस्से वाला बवासीर। हाँ, मस्से वाला। जी। जो मस्से होते हैं, इसमें 2 तरीके की बवासीर होती है, एक ब्लडिंग जो खूनी होती है, और एक होती है जो मवाद वाली होती है, जिसे पश वाली बोल देते हैं। जी। हमारे पास दोनों की समस्याएं हैं, और जो हेमरेज होते हैं, जिनको बोलते हैं मस्से होना, वो उसी के साथ एक अलग प्रारूप बनता है, हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट होता है। हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर लेते हैं बवासीर को भी। और अगर 4th ग्रेड की भी बवासीर या भगंदर भी कन्वर्ट होती है, हम उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो ये सारी दवाइयाँ आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। तो आप ये दवाइयाँ किस आधार पर बनाते हैं? आपको ये किसने बताया कि ये मात्रा इतनी, ये मात्रा इतनी, ये लेना है, ये नहीं लेना? ये किसने आपको, आपके पिताजी ने बताया या वैदिक परंपरा को पढ़ के उसको फॉलो किया? नहीं महाराज जी, मैं बता देता हूँ। जब कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट होती है तो उसका एक बेस होता है। वो बेस है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमने जो सनातन को यूज़ किया है, वहाँ पे एक 5वां उपवेद कहा गया है, जिसे आयुर्वेद कहा गया है। जी। आयुर्वेदिक ग्रंथ है, तो कोई भी चीज़ अगर आयुर्वेद में बनेगी तो वो ग्रंथ के मुताबिक ही बनेगी। जी, चाहे वो सिद्धांत, और वो जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो लिखा गया है वो सही है, क्योंकि उस ग्रंथ से ही सारे फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। जी जी। और वो ग्रंथ आयुर्वेद का जो भी है, उसमें हज़ारों किताब बनी हुई है महाराज जी, और जो 1000 किताब बनी हुई हैं, उन्हीं के बेसिस पे ही कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होती है। उन्हीं के अंदर कॉलेजों से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, वही उसके ऊपर शोध करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे फैक्ट्रियां बनती हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, उसी के बेसिस पे अप्रूवल आती है। कभी भी कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं बना सकता। दवाई बनाने के लिए जो एक संस्था गवर्नमेंट ने दी हुई है, उसे आयुष डिपार्टमेंट कहा गया है। तो आपने जो दवाइयाँ बनाई वो आयुष डिपार्टमेंट ने चेक की? जो हम दवाई बनाते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, पहले तो वो आयुष डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद उस पर मोहर लगाता है।
मोहर लगाने के बाद हमारी फैक्ट्रियों पे अलाव आती है, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर उसके टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद फिर डिपार्टमेंट को उसकी सबमिशन होती है। जी, उसके बाद फैक्ट्रियों से माल बाहर आता है हमारा। मतलब सरकार की नज़र रहती है कि आप जो बना रहे हैं वो जी सही है। महाराज जी, सरकार की नज़र के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिनके लाइसेंस उसमें साथ लगाने पड़ते हैं। जी, जैसे अभी आयुष की ही अप्रूवल के साथ केमिस्ट होते हैं जो इस काम को, जो वैध होते हैं उन्हें केमिस्ट का ही दर्जा दिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो उनकी देखरेख और उनकी नज़र के साथ ही वो सारी चीज़ों पे काम किया जाता है और उसके बाद ही उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। आप लोग दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाते हैं? महाराज जी देखिए, हिंदुस्तान की जो जलवायु है वहाँ पे हिमालय की जो जड़ी बूटी है केवल वही सक्सेस मानी गई है। बाकी अगर हम बात करें पूर्वांचल की या नॉर्थ की, इन सारी चीज़ों में पूर्वांचल और सेंट्रल पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ की जड़ी बूटियों को हम लोग अलाव करते हैं। अदरवाइज तो जलवायु के मुताबिक ही हमें, वो मौसम के मुताबिक ही हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। सही है जी। तो अधिकाधिक बीमारियां जो कठिन हैं, जटिल हैं, बड़ी हैं, उन सब का इलाज आयुर्वेद के पास है। तो अच्छा है कि हम सब आयुर्वेद से जुड़ें और स्वस्थ रहें। तो हमारे वैद्य जी, हमारे डॉक्टर साहब अब यहाँ भी एक छोटा सा स्थान बनाएंगे, छोटा सा हॉस्पिटल, और हम सबकी सेवा ये करेंगे। ठीक है। पंचकर्मा क्या होता है? महाराज जी, शरीर के शोध करने के लिए जो पुरानी वेदों की विधि आई हुई है, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था, जिससे उम्र कम करने तक का तकाजा वो लोग रखते थे। उम्र कम कैसे की जाती है? महाराज जी, सबसे बड़ी बात होती है हमारे वैदिक धर्म के द्वारा यज्ञ थेरेपी की जाती है। जब यज्ञ थेरेपी होती है तो उसके बाद फिर योगा थेरेपी होती है, और जहाँ यज्ञ और योगा मिल जाए उसके बाद जब पंचकर्म के थ्रू चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे उम्र रुक जाती है। उम्र बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो बंदा स्वस्थ रहता है, वो जो मरीज है या वो एक आम आदमी है, वो स्वस्थ इतना रहता है कि उसकी उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखती है। तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना जो 80 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि 50-60 साल के हैं जी। 50 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि अभी ये 35 साल के हैं जी। तो यही है कि यदि आपका खान पान बेहतर है, आपने बढ़िया से मेंटेन किया अपने खान पान को, तो आपकी उम्र कम ही लगती है।